Assalamualaikum everyone. You are watching our YouTube channel बिग सीखो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का इंतहाई अहम टॉपिक इनके प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन आम तौर पर दो अल्फाज यानी कि प्री और पोजीशन से मिलकर बनता है। प्री का मतलब है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह। ये दोनों आपस में मिलके बन जाते हैं प्री पोजीशन। यानी कि किसी जगह पर पहले आने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? प्री पोजीशन कहते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। यानी कि ये जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है और नाउन और प्रोनाउन का दूसरे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के साथ यानी कि रिलेशन को बताता है हमें, तो इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर इन द ऑफिस, यानी कि हम ऑफिस में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हमारा प्रोनाउन है। इसके बाद ये जो ऑफिस है ये हमारा नाउन या ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद ये इन जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है। यानी कि हमारा और ऑफिस का जो ताल्लुक है वो किसने बताया? हमें इन ने बताया है। ये हमारा प्रीपोजिशन है, हमारा ये ताल्लुक आपस में बताया है, तो ये हमारा इन जो है ये प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन में हमें आमतौर पे तीन तरह की बातों का पता चलता है। एक तो यानी कि डायरेक्शन यानी कि सिमत वगैरह का पता चलता है। उसके बाद हमें टाइम वक्त का पता चलता है। और तीसरा प्लेस यानी कि जगह वगैरह का पता चलता है प्रीपोजिशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दो तरह के प्रीपोजिशन यानी कि ऑन और ऑन टू इनको देखेंगे और मज़ीद जो प्रीपोजिशंस हैं उनको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऑन की बात कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल जो सबसे पहला है, किसी चीज़ की सतह या सरफेस को दिखाने के लिए हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन कोई भी सतह होगी या सरफेस होगी जो ऐसे बिल्कुल यानी कि हमवार हो, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ रखी हो उसको हम यानी कि एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा ऑन। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं यहाँ पे, द बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी कि जो टेबल की जो सरफेस है, सतह है, वो बिल्कुल हमवार है ऐसे, तो इसके ऊपर रखी हुई हैं किताबें, तो वहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल होगा। इसी तरह कोई और यानी कि टेबल के अलावा भी कोई और सरफेस हो जो बिल्कुल हमवार हो, यानी कि इस तरह से वहाँ पे कोई भी चीज़ रखी गई हो, तो वहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन ऑन ही इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, द पेन इज़ ऑन द डेस्क, यानी कि ये डेस्क है, इसकी सतह भी यहाँ बिल्कुल यानी कि हमवार है, सरफेस, इसके ऊपर पेन रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल होगा। इसके अलावा पेन के अलावा आप यहाँ पे द कप इज़ ऑन द डेस्क ये भी कह सकते थे, क्योंकि ये कप भी डेस्क के ऊपर पड़ा है, ये भी हमवार सतह पे पड़ा है। इसी तरह कोई भी चीज़ हो जो बिल्कुल हमवार सतह या सरफेस पे रखी गई हो, तो वहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल। इसके अलावा जो हमारा ऑन का इस्तेमाल है वो होता है डेज एंड डेट्स के लिए, यानी कि दिनों और तारीखों वगैरह के लिए भी हम हमारा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, ही विल कम ऑन संडे, यानी कि ये हमारा दिन बताया गया, यहाँ डेज यानी कि, तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन संडे के साथ ऑन इस्तेमाल होगा। ही विल कम ऑन संडे, डेज के लिए हमारा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह हमजा मेट मी ऑन फ्राइडे, यहाँ पे भी हमारा डे की बात की गई है, डेज के साथ आपने पढ़ा है कि यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वाज बोर्न ऑन 9 जून 1998, यहाँ पे यानी कि डेट्स के बारे में बताया गया है, 9 जून की डेट भी दी गई है और ईयर दिया गया 1998, तो यहाँ पे हमारा डेज और डेट्स के साथ जो प्रीपोजिशन है वो ऑन इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जो हमारा ऑन का नेक्स्ट इस्तेमाल है वो आप देख सकते हैं, हमारी जो डिवाइसेस और मशीन्स वगैरह होती हैं उनके लिए भी हम हमारा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल करते हैं। मसलन हमारा जो मोबाइल, कंप्यूटर, कैलकुलेटर वगैरह ये तमाम हमारी मशीनों में शुमार होते हैं डिवाइसेस, तो इनके लिए भी हम हमारा जो प्रीपोजिशन है उस ऑन को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, आई एम ऑन द फ़ोन, यानी कि मैं फ़ोन पर हूँ, मौजूद हूँ, यानी कि मसरूफ़ हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है ये एक मशीन है, डिवाइस, तो इसके साथ हमारा जो प्रीपोजिशन है वो ऑन इस्तेमाल होगा। इसी तरह आई वॉच द मैच
ऑन टेलीविज़न, ये टेलीविज़न जो ये भी हमारा एक डिवाइस या मशीन है, इसके साथ भी हमारा जो प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल होगा। इसी तरह ही हैज़ बीन ऑन लैपटॉप, इनके लैपटॉप भी हमारी मशीन या डिवाइस में शुमार होता है, तो इसके साथ भी हमारा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल होगा। इसके अलावा भी जितनी हमारी मशीन या डिवाइसेस वगैरह होंगी उनके इस्तेमाल के साथ जहाँ पे भी आएगा तो हमारा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा इस्तेमाल है ऑन का, वो आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी को छूना, यानी कि जिस्म का जो कोई भी हिस्सा है उसको छूना या टच करना वगैरह जो भी होगा, तो वहाँ पे भी हमारा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, हिज ग्रैंड मदर किस्ड हिम ऑन फॉरहेड, यानी कि उसकी दादी या ग्रैंड मदर ने उसको कहाँ पे चूमा, फॉरहेड यानी कि माथे पे चूमा। तो यहाँ जो हमारा फॉरहेड या माथा है ये हमारा पार्ट ऑफ बॉडी आ गया, यानी कि जिस्म का हिस्सा है, तो इसको यानी कि छुआ गया है, टच चूमा गया है, किस किया गया है, तो वो पे हमारा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल होगा। जहाँ पे भी हमारा पार्ट ऑफ बॉडी छुआ जाएगा उसके साथ हमारा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह द टी फेल ऑन माई हैंड, यानी कि चाय कहाँ पे गिरी, मेरे बाजू पे गिरी, हाथ पे गिरी। तो ये जो हमारा हैंड है ये भी हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है, इसके साथ भी हमारा प्रीपोजिशन ऑन ही इस्तेमाल होगा। इसी तरह शी वेयर्स हर एंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, यानी कि उसने अपनी जो एंगेजमेंट की रिंग थी वो कहाँ पहनी, अपनी फिंगर यानी कि उंगली में पहनी। उंगली भी हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी कि जिस्म का हिस्सा है, तो इसके साथ भी हमारा ऑन ही प्रीपोजिशन यानी कि इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद ऑन का एक मज़ीद इस्तेमाल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी चीज़ की हालत को दिखाने के लिए हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो ऑन है, यानी कि किसी चीज़ की हालत दिखाना, यानी कि वो किस हालत में है, तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, शी हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 3 days, यानी कि वो पिछले 3 दिनों से बेड रेस्ट पर है, यानी कि बेड रेस्ट पे बेड पे है। तो यहाँ पे उसकी मौजूदा हालत यानी कि बताई गई है, वो उसकी मौजूदा हालत क्या है, यानी कि वो बेड रेस्ट की हालत में है, तो यहाँ पे हमारा ऑन इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह आइसक्रीम इज़ ऑन डिमांड, आजकल गर्मियाँ हैं तो आइसक्रीम की डिमांड आजकल ज़्यादा है, यानी कि आजकल गर्मियों में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा यानी कि इसकी डिमांड है। तो आइसक्रीम की जो हालत वो दिखाई गई है आजकल की, जो गर्मियों में इसकी हालत है वो डिमांड की हालत है, तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो देख सकते हैं आप, मेसी वाज ऑन फायर लास्ट मैच, यानी कि जो पिछला मैच था उसके अंदर मेसी ने उम्दा कारकर्दगी यानी कि ऑन फायर रॉक किस्म की कारकर्दगी दिखाई, यानी कि उसकी हालत को बताया गया है वो कैसी हालत में था, यानी कि मुकम्मल फॉर्म में था, तो यहाँ पे भी हमारा ऑन इस्तेमाल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑन के इस्तेमाल आपने देख लिए। इसके बाद हमारा आता है ऑन टू। इसका इस्तेमाल पहले आप देख सकते हैं, कोई चीज़ हरकत में आते हुए सरफेस पर ठहरे तो हम ऑन टू लगाते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ होगी वो पहले यानी कि मोशन की हालत में होगी, हरकत में आएगी, उसके बाद वो सरफेस के ऊपर आगे ठहर जाएगी, तो हम ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। पिछले यानी कि आपने देखा है ऑन का इस्तेमाल, वहाँ पे कोई चीज़ सरफेस के ऊपर मौजूद होती थी तो हम ऑन लगाते थे, यहाँ पे कोई चीज़ मोशन की हालत में आती है उसके बाद यानी कि सरफेस के ऊपर ठहरती है, तो हम ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, यानी कि जो कैट है ये मोशन की हालत में आएगी और जंप करके यहाँ पे टेबल के ऊपर ठहरेगी, तो ये हमारा प्रीपोजिशन ऑन टू इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि कोई भी चीज़ मोशन की हालत में आए, हरकत करती हुई आए और बाद में सरफेस के ऊपर स्टे करे ठहर जाए, तो वहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन ऑन टू इस्तेमाल होगा। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, मूव द पेपर्स ऑन टू द डेस्क, यानी कि पेपर्स वगैरह हैं जो किसी जो और जगह से उठा के उनको मूव करना है, यानी कि यहाँ से उठेंगे तो वो मोशन में आएंगे, उसके बाद यानी कि डेस्क के ऊपर रखे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन ऑन टू इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि कोई भी चीज़ हरकत में आने के बाद यानी कि बाद में वो हालत रेस्ट में आएगी। इसी तरह अली क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ, यहाँ पे भी अली जो है वो पहले यानी कि मोशन की हालत में सीढ़ियाँ ऊपर यानी कि चढ़ेगा, उसके बाद रूफ के ऊपर जाके स्टे करेगा, सरफेस के ऊपर जाके ठहरेगा, तो हमारा प्रीपोजिशन ऑन टू इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद हमारा ऑन टू का नेक्स्ट यानी कि इस्तेमाल है, किसी चीज़ के बारे में पूरी मालूमात हो, यानी कि
कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हो, अधूरी मालूमात वगैरह ना हो, तो वहाँ पे भी हमारा ऑन टू का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई न्यू ही वॉज ऑन टू माई प्लान, यानी कि वो पहले से जानता था कि वो उनके प्लान के बारे में मुकम्मल तौर पे उसके मालूमात थी। तो यहाँ पे यानी कि मुकम्मल तौर पर मालूमात का यानी कि बात की गई है। कोई भी ऐसा यानी कि सेंटेंस होगा जहाँ पे मुकम्मल तौर पर मालूमात होगी तो वहाँ पे हमारा ऑन टू इस्तेमाल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जो हमारे प्रीपोजिशंस हैं उनको देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।